नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में से 10.2 में हमने क्या कहा, 1 से लेकर के 8 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया और उसके पहले जितना भी चैप्टर है टोटल कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में 8 से आगे तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कथा आकृति 10.13 में देख सकते हैं, 10.13 का आकृति दे दिएगा, ठीक है। तो कथा आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। यानी कि हमें सिद्ध करना, तो सारा चीज फिगर हमने बना दिया जैसा वहाँ पे फिगर दिया गया। और बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिद्ध करना है। तो जो चीज सिद्ध करना वो लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो एक बात ध्यान में रखना है, जो बीच में रहता है उसी को इंगित करता है मेन रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वो है भुजा ए बी सी, ए ओ बी, तो त्रिभुज होगा, देखिए एक हुआ ए देखिए ए यहाँ से ए ओ और बी, ये देखो ए ओ बी, टोटल 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, यानी त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये तो पता होना चाहिए आपको। और हमें बीच में जो दिया गया ओ, इसको हमें इंगित करना है, इसको दिखाना है क्या 90 डिग्री का है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना में क्या कर दिए, इसको यहाँ से डॉट डॉट करके ये मिला बिंदु तक हमने मिला दिया, यानी ओ से सी को मिलाया गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ रचना, ठीक है। रचना में लिख लेता ओ से सी को, है ना, मिलाया गया है, ठीक है। अब आते प्रमाण से आते हैं, समझिएगा, है ना। प्रमाण से, तो प्रमाण में क्या लिखना है, सबसे पहली बात है ना, थोड़ा सा अगर ताम झाम से अगर बचना चाहते हैं ना, तो हम ये टोटल इसको पी ओ बी, ये जो त्रिभुज बना है पी ओ बी में, इसको मान लेता 1, ठीक है। इसको मान लेता 2, इसको मान लेता 3, इसको मान लेता 4। थोड़ा सा क्या होता है ना, समय आपका बचत हो जाएगा इस प्रकार से अगर बना दिए तो, और समझ में भी थोड़ा सा आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ भी एंगल बन रहा है, देखिएगा ये वाला, ये फर्स्ट घर हुआ, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंड घर बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे थर्ड घर, इसको बोलेंगे फोर्थ घर, क्लियर है। फर्स्ट घर में 1 है, सेकेंड घर में 2 है, थर्ड घर वाला ये 3, थर्ड घर वाला 3, फोर्थ घर वाला 4। ये सारा चीज का यूज करेंगे। अच्छा एक बात आप बताइए थोड़ा सा, ये जो लकीर आपका दिख रहा है, आपका व्यास जो दिख रहा है, तो व्यास पर जो अर्धवृत्त का कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। टोटल घूम जाता है वृत्त तो 360 डिग्री हो जाता है। और आपको पता है कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको जो है कि आना है। तो मैं क्या करता हूँ, बारीकी तरीके से जो है कि आते हैं, थोड़ा सा सिद्ध करते हुए, दिखाते हुए, प्रूफ के साथ आते हैं। तो यहाँ पे यूज करता हूँ कि कौन, देखिए त्रिभुज पी ओ सी, एक त्रिभुज बनेगा पी ओ सी, देखिए पी से ओ आइएगा, सी आइएगा, ये चतुर्भुज बनेगा ना, पी ओ सी नहीं बनेगा, पी ओ बी बनेगा एक त्रिभुज, और एक बनेगा बी ओ सी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिगर बनाने वक्त यहाँ पे बी लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। अब आते सब आपका कंप्लीट है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो प्रमाण में आते हैं कि त्रिभुज ए पी ओ, ये एक त्रिभुज बनेगा, 10 से सटेगा। एक बार ए सी ओ, इसको प्रूव करेंगे। आते हैं त्रिभुज प्रमाण में ए पी ओ तथा, है ना, त्रिभुज क्या चीज भाई ए सी ओ में, ठीक है। तो एक बार आए ए आए, पी आए, ओ आए, एक बार ए आए, सी आए, ओ आए, ठीक है। इसमें अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, बैलेंस में करना है। हम कह सकते हैं कि पी से ओ या ओ पी आपका वृत्त का त्रिज्या है, और इधर से ओ सी आपका वृत्त का त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि ओ पी बराबर ओ सी, वृत्त का त्रिज्या यहाँ से आता है, देखिए
यहाँ से यहाँ तक देखिए वृत्त का त्रिज्या, तो OP बराबर OC कहाँ से, त्रिज्या से कह सकते हैं। आपको त्रिज्या से आपको क्या करना है, जो जहाँ पे जो लिखे इसी चीज में देखना है, पर नहीं आना है। और क्या दिख रहा है आपको, अच्छा ये एक चीज और दिख रहा है, देखिए क्या चीज, यहाँ पे बिंदु P लग 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, ये आसपास बिंदु लग 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ भी एक आसपास बिंदु है, तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं ना, कौन, देखो कौन कह सकते हैं कि APO, जिसको दिखाना है उसको बीच में, कौन, या तो डायरेक्ट बोलिए ना, कौन P बराबर कौन C, ठीक है, डायरेक्ट कौन P बराबर कौन C, ये कहाँ से, समकोण से, ठीक है, समकोण, समकोण का मतलब था 90 डिग्री से, आप 90 डिग्री से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। और देखिए क्या चीज हमने APO एक बार लिया, एक बार AICIE में, यानी दोनों में देखिए AO कॉमन आ रहा है, इसे APO जैसे की जगह एक लकीर बनाएगा इस प्रकार से, एक त्रिभुज बनेगा, इधर से भी बनाइएगा तो ये वाला लकीर फिर से आ जाएगा, यानी कि AO कॉमन है, कह सकते AO बराबर AO, ये उभयनिष्ठ से, कॉमन को हिंदी में कहते उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से, ठीक है, कॉमन को हिंदी में कहते उभयनिष्ठ, तो यही कॉमन आया तो लिख दे उभयनिष्ठ। तो जब देखिए टोटल 3 चीज दिखाने में आप अगर सक्षम हो जाते हैं ना, तो वो टोटल आपका सर्वांशम हो जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APO सर्वांशम त्रिभुज ये वाला ACO, कौन कौन नियम से हम कह सकते हैं, भुजा, भुजा को S से डिनोट करते हैं, भुजा, और ये कौन, भुजा कौन और भुजा, ठीक, SAS नियम से कह सकते हैं, SAS नियम से, ये हो गया सर्वांशम। जैसे सर्वांशम हो गया, सर्वांशम सब क्या हो गया, सम हो गया, हम कह सकते कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये 1 और 2 क्या आ जाएगा आपका, आपस में बैलेंस हो जाएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसी प्रकार से नीचे में हम कह सकते हैं, उसी प्रकार से लिख देते हैं, उसी प्रकार से आगे, तो उसी प्रकार से यानी हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखे थे बीच में P को सर्वांशम किए थे, और यहाँ पे C को रखे थे, यानी कि ये वाला पॉइंट को P और ये वाला पॉइंट C रखे थे, इतना से, ये को चतुर्भुज, इतना सम टोटल, अब इतना सम आते हैं, तो उसी प्रकार से देखिए हम कह सकते OCB, यानी C को बीच में रखना और एक बार PAQ को बीच में रखना, रख देना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना, है ना, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज OCB, ठीक है, और सर्वांशम हो जाएगा BQO, क्लियर है, BQO, ध्यान में रखना, ये सर्वांशम हो गया। जब सर्वांशम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4, इसको मान लीजिए, देखिए इसको अगर मान लेते हैं, मान लिया फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, या फर्स्ट सेकेंड नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सा कर लिए, ठीक है, सर्वांशम होगा तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आते चतुर्भुज को यूज करेंगे, यानी कि P, देखिए PQABQ या PQBA, ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। हम आते चतुर्भुज, लिख देता हूँ PABQ से, लिख दिया, ये चतुर्भुज का चिन्ह है, चतुर्भुज PABQ, जब चतुर्भुज PABQ से आते हैं तो हम कह सकते हैं कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री, क्योंकि हम सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 360 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज है, कोण P की बात किया जाए तो कोण P देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 हो जाएगा, प्लस कोण A की बात किया जाए तो ये बाहर में है, तो 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए ये छोड़ दीजिए। कोण B की बात किया जाए, B भी आपका बाहर में है, तो कोण B भी छोड़ दीजिए। प्लस कोण Q की बात किया जाए तो कोण Q के पास ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, 90 होता है 180, तो हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B बड़ा भाई 90 प्लस 90 180 और पट्टी जाके घटेगा, तो 360 माइनस 180 कर देता हूँ, डायरेक्ट समझने में आना चाहिए, 90 180 180 ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 360 में 180 घटेगा, हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, कोण A की बात किया जाए फिलहाल के लिए, तो कोण A में भाई ना, तो कोण A जो है
ये फर्स्ट और सेकंड दोनों घर मिला, फर्स्ट में आपका 1 है, सेकंड में आपका 2 है। हम कह सकते हैं कि कौन ए के स्थान पे लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी, सॉरी कौन 1 प्लस कौन 2, कौन 1 कौन 2 मिल करके कौन ए बनता है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से बी में अगर बी की बात किया जाए तो ये 3 और 4 यानी कि 3 और 4 मिल करके बी बनेगा। तो हम कह सकते कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर 180 डिग्री। ये चीज आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हमें सिद्ध करना ये वाला प्रोसेस, ये 2 3 को थोड़ा सा फोकस में रखना, ठीक है, क्योंकि 2 3 यही ए ओ बी में, यानी ए और ओ और बी, तो 2 3 को रहने देना है और 1 और 4 को भगाना है, ठीक है, तब ना सिद्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन 1 के स्थान पे कौन 2 लिख सकते हैं, बोले कैसे, तो समीकरण देखे फर्स्ट में कौन 1 बराबर कौन 2 है, तो जहां 1 है वहां 2 लिख दिया, ठीक है। अब प्लस कर देंगे कौन 2 प्लस कौन 3 को तो भगाना नहीं है, 3 भगाएंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें ये दोनों रहना है तभी तो ये सिद्ध होगा। कौन 3, अच्छा कौन 4 के स्थान पे हम कौन 3 कह सकते हैं, कहाँ से भाई, तो वो हो जाएगा समीकरण सेकेंड से, ठीक है। देखिए 4 के बराबर 3 हो गया ना, और बैलेंस हो जाएगा 180 डिग्री। अब कह सकते 2 और 2 का को 2 है, बोलेगा 2 को है ना, तो 2 कौन 2 हो जाएगा प्लस ये 2 को है तो 2 कौन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या चीज ब्रैकेट के अंदर, कौन 2 प्लस कौन 3 है ना बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कॉमन आता है ना, जो सेम से मिलता है कॉमन ले लेते हैं, 2 से 1 कट गया 90 बार में, हम कह सकते कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर हो गया 90 डिग्री, इसको चाहे तो आप थर्ड मान सकते हैं ठीक है। तो 2 और 3 मिलकर के 90 डिग्री हो गया। हमें प्रूव करना कौन ए ओ बी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कौन ए है ना, त्रिभुज लिख लेता है, इसको त्रिभुज बना लेता है फिलहाल के लिए, त्रिभुज ए ओ बी में या ए ओ बी से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज ए ओ बी से। अब देखिए ए ओ बी में फोकस करें, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री होता है, तो आपको तो पता है, जिनमें से कौन 2 को मिल करके 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि कौन ए ओ बी प्लस कौन 2 प्लस कौन 3, तो 3 को हो गया ना, एक कोण इधर ओ को बीच में रखे हैं, जो बीच में उसी को सिद्ध करना, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, टोटल 3 कोण, और तीनों कोणों के योग होता है 180 डिग्री, आपको पता है, तो लिख दिया 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कौन 2 और कौन 3 90 डिग्री दिया है, तो इस दोनों का स्थान पर 90 डिग्री लिख लेंगे, अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब प्लस इधर क्या आ जाएगा कौन ए ओ बी, अब हम कह सकते कौन ए ओ बी, और ये 90 पट्टी जाकर घटेगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो बचेगा कितना है ना, तो कौन बचेगा ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही चीज हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अतः कर देना अतः, और ये हो गया प्रूव, इतना सा था, ठीक है। चलिए लिखे, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक होता है। अब देखिए फिगर बनाते, ये चीज जो बोला तो आपका हवा में उड़ गया होगा, अब पढ़ते और बनाते फिर सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु, चलिए कोई बाह्य बिंदु एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त बना लेता हूँ, तब बाहर में एक बिंदु दूंगा, एक वृत्त एक बाहर में बिंदु, तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए बिंदु का नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देता ए, इसका नाम दे देता बी, कुछ भी दे दीजिए, बीच में केंद्र है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, स्पर्श रेखाओं के बीच, ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा बीच में, तो बीच ये वाला पॉइंट होगा है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को पहले मिला लिया, ये स्पर्श बिंदु है, एक इधर मिला लिया, एक इधर मिला लिया, स्पर्श बिंदु, इसको नाम दे देता हो, ठीक है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाना, अब देखो कोण रेखाखंड केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक है, केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक है, यानी कि संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग हमारा होना चाहिए 180 डिग्री, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण, है ना। और पूरक कोण जब कहता है तो 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण होता है। तो यहाँ पे हमें ये कोण P और कोण O बीच में है, ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके कोण P और कोण O को मिला करके अगर 180 डिग्री पूरा करके दिखा दिए तो मेरा राइट आंसर हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं दिखा पाए तो रॉन्ग हो गया, तो बस दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो सिद्ध करना है, तो जो बोला फिगर वैसा तैयार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सिद्ध करना है, तो सिद्ध ये करना कौन ए पी बी, कौन ए पी बी और प्लस कौन
ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। संपूरक है तो 180 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। तो कोण पी को हम अंकित किए, देखिए पी को बीच में रखें तो यहाँ पी मिल जाए, वो कोण पी मिल जाए, वो कोण यहाँ से ओ मिल जाए। तो यहाँ ओ को अंकित किए तो बीच में रखे, दोनों कोण मिला करके 180 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलके ये 80 डिग्री, यानी कि पुराना 180 डिग्री हो जाए। थोड़ा सा रचना कर लेता हूँ, ठीक है। रचना नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा। कैसे भाई? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज बन रहा है ए पी बी, देखिए एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज प्रमाण से आते हैं, डायरेक्ट प्रमाण लिख देता है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए पी बी ओ में, ठीक है। ये ए पी बी ओ से, ये चतुर्भुज ए पी बी ओ से आगे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो कीजिए कोण ए प्लस कोण बी, ए है और इधर साथ ए है, फिर पी है, कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ, तो 360 डिग्री का चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। जिनमें से कि कोण ए आपको पता है कि स्पर्श बिंदु लग 90 डिग्री का एंगल बनता है, और बी भी स्पर्श बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री। कोण ए के स्थान पे 90 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस कोण पी, तो कोण पी ए को चेक करना है, प्लस कोण बी के स्थान पे 90 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु लग 90 डिग्री एंगल बनता है, प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। अब कह सकते 90 होता है 180 डिग्री, 180 प्लस कोण पी प्लस कोण, अच्छा कोण पी के स्थान पे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा एक बार थोड़ा सा एक ठन लिख देता हूँ कि 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। अब हम कहा सकते 90 180 डिग्री, और प्लस कोण पी के स्थान पे बीच में इसको घुसाते हैं, ए पी बी कर देते हैं, कोण ए पी बी, ठीक है, और प्लस कोण ए के स्थान पे इसको एक ओ को बीच में रखेंगे, ए ओ बी, कोण ए ओ बी इस प्रकार से कर देता हूँ बराबर 360। हम कह सकते हैं कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, और ये 180 पट्टी जाके घटेगा 360 माइनस 180, ठीक है, तो बचेगा कितना? बचेगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, ठीक है, देख लीजिए यही प्रूव करना था, अतः करके लिख दीजिएगा इतना, यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए लिखें। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत है ना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है भाई, हमने एक सवाल बताया था, ये फिगर जो दिया गया आपका देख सकते हैं आकृति 10.12 में, तो ऐसा ही फिगर उधर बनेगा जो आपका फिगर दिया गया नहीं, यानी कि 10.12 यानी कि 8 नंबर वाला जो फिगर है सेम फिगर बनेगा 11 नंबर में। तो उसी सेम को बना लीजिए या फिर अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज, यानी कोई एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, अब परिघत एगो समांतर चतुर्भुज, यानी कि चारों ओर एगो क्या है इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया समांतर। अब नाम कुछ भी दे सकता है, ऐसा करते हैं ना जैसे हम उधर बताते वैसे इसी वाला नाम दे देते, इसी को सेम टू सेम दे देता हूँ यहाँ पे जो आपका दिया गया फिगर में, तो जो दिया गया वही दे देता ताकि आपको अच्छी प्रकार से आ जाए समझ में, वही चीज हम बता दूंगा, ए बी है, सी है, डी है, पी है, ठीक, उसी को दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आर है, ठीक है, इसको आर बना देता, ये बिंदु पर आपका क्यू है, इस बिंदु पर आपका पी है ना, ये वाला दे दे सेम टू सेम, इस वाला बिंदु पे एस है। ये इसलिए दिए ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी प्रकार से रिवीजन भी हो जाए, जैसे 8 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर दोनों सेम है, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो सेम चीज को हमने क्या किया यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, अच्छा एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ, सिद्ध क्या करना है कि परिघत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, ये चीज हमें क्या करना है सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। चलिए तो वही चीज हम क्या करेंगे सिद्ध करना है। तो सम चतुर्भुज का मतलब था सब भुजा बराबर आपस में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सिद्ध करना है, ज्यादा तम जब नहीं लगाएंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि सब भुजा बराबर, ए बी बराबर
बी सी हो जाना चाहिए, बी सी बराबर सी डी हो जाना चाहिए, सी डी बराबर ए डी हो जाना चाहिए। यही चीज सिद्ध करना। सम चतुर्भुज का मतलब सभी भुजा बैलेंस में होना चाहिए, बराबर सिद्ध करना। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं ये पहले फिगर के अनुसार से आते हैं, ठीक है। प्रमाण यहाँ पे लिख देता हूँ, तो चलिए यहीं से बनाता हूँ, हट जाएगा प्रमाण। तो प्रमाण में क्या आना ना, जैसे पहले आए थे वैसे आना है। तो यहाँ से शायद यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो बी क्यू ले लेता, बी क्यू बराबर बी पी। हमने आपको एक बात बताया था कि हर साइड में अगर एगो पी आ गया तो एक पी और प्रयास करना यही साइड में आने का, एगो क्यू यहाँ पे आ गया तो यही प्रयास करना ये साइड में क्यू आ जाए, ठीक है, आगे थोड़ा सा आपका ठीक हो जाए। तो बी पी बी क्यू बराबर बी पी, ये हो गया फर्स्ट। तो बी पी अब आते हैं इधर से, इधर आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सी क्यू लेंगे तो तब ना एक साइड में क्यू आएगा। तो आज कर देते सी क्यू बराबर सी क्यू बराबर ई और ई बैलेंस है, तो ये और ये बैलेंस हो जाएगा। तो सी क्यू बैलेंस सी आर, ठीक है। तो सी क्यू बैलेंस सी आर। अब देखिए क्यू क्यू दोनों एक साइड में आ गया, इधर पे पी और एक आना चाहिए, एक आर आना चाहिए, है ना। तो आपका बैलेंस में रहेगा। तब हम कह सकते हैं डी से आर, अच्छा डी से आर, आर देखिए यही पार में है। तब हम इसको ऐसे लिख डी से एस, यहाँ पे ऐसे कहते हैं डी एस बराबर डी आर, क्योंकि ये इससे बराबर डी आर। तो एक वो देखिए आर आ गया ना, एक पी अब चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ए पी, तो ए पी यहाँ पे आएगा क्योंकि पी यहाँ। तो हम कह सकते हैं ए से सी, ए से एस भाई, ए से एस बराबर एस एफ पी, देखिए आ गया ना एस एफ पी। ये पी देखिए दूगो साइड में, आर दूगो हो गया, इधर दूगो क्यू हो गया, दूगो एस हो गया लास्ट में, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो बन गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, है ना, ये हो गया फोर्थ। सेम टू सेम बता रहे ये चीज। अब क्या किए थे, सभी को जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण, समीकरण 1 2, ठीक है, और कॉमा 3, है ना, और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, जोड़े थे ना तो यहाँ जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो हाई साइड का हाई साइड में जोड़िए, हाई साइड का हाई साइड में जोड़िए। तो हम कह सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, और फिर क्या है प्लस डी एस प्लस ए एस बराबर हाई साइड में बी पी, देखिए ये पे सरिया देता हूँ थोड़ा सा, बी पी और ये वाला ए पी जोड़ देता हूँ, प्लस ए पी एक बार में। फिर आपका सी आर है और प्लस सी आर प्लस डी आर है, ये दोनों को जोड़ दें, इसको भी जोड़े इसको भी जोड़ दें। अब क्या कह सकते हैं कि बी क्यू और सी क्यू के स्थान पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी क्यू और सी क्यू ये दोनों जुटेगा तो बी सी हो जाएगा, इन दोनों का स्थान पर बी सी लिख सकता हूँ। प्लस डी एस और ए एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो डी से एस और ए से एस, दोनों मिलकर बड़का बनेगा, तो ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, ए डी। उसी प्रकार से बी पी और ए पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो बी से पी और ए से पी, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी लिख दिया, प्लस सी आर और डी आर, तो हम कह सकते हैं कि सी आर और डी आर दोनों मिलकर सी डी हो जाएगा, सी डी हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों इसको मान लेते हैं समीकरण 5, ये क्या गया समीकरण 5 हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये साइड में, ये जैसे 5 हो गया तो ये आपको पता चल गया कि आपस में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया। अब थोड़ा सा क्या करना है, हल करना, हलचल लाना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जैसे बैलेंस में होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक मेरे पास ताकत आ जाता है, तो ताकत ये आता है कि हम कह सकते हैं कि सी से डी, देखिए हम कह सकते हैं ना सी से डी, ये सी से डी और ए बी बराबर होगा, सी से डी और ए से बी बैलेंस में होगा। हम लिख देते हैं सी डी बराबर, सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बैलेंस होगा ना। तो सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं ए बी और सी से बी बराबर डी से ए, या बी सी, ठीक है, बी सी बराबर ए डी बी सी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर हो जाता है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं बैलेंस में है ना, समांतर चतुर्भुज से, ठीक है, ये बैलेंस में हो गया ये चीज़। अब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसको भी अगर मानना है तो मान लीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7, चलिए ये हो गया 7। अब आते हैं समीकरण 5 से ही, देखिए अब आते हैं हमें समीकरण 5 से ही, क्लियर। तो लिखते हैं समीकरण 5 से, क्लियर। 5 में लिखा है बी सी, बी सी है, ध्यान रखें, बी सी प्लस प्लस ए डी बराबर ए बी प्लस सी डी। हम कह सकते हैं बी सी है ना, बी से सी, ठीक है, बी से सी। हम कह सकते हैं कि बी से सी, बी सी लिख दिया,
तो प्लस ए से डी के स्थान पे बी सी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए से डी बैलेंस बी सी है ना, ये बी सी, तो ए से डी के स्थान पे बी सी, तो बी सी लिख दिया, और प्लस ए बी, तो ए बी लिख दिया, और प्लस सी डी के स्थान पे देखिए सी डी का स्थान पे ए बी लिख सकता हूँ, ए बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर हो जाएगा टू बी सी और इधर हो जाए बराबर टू ए बी, तो ये टू से टू कटिए गया, तो बी सी बराबर हो गया ए बी, यानी कि भाई ए से बी बराबर हो गया बी से सी। तो जब ये दोनों आपस, जब ए बी बराबर बी सी, तो सी डी बराबर ए डी, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कह सकते हैं बिंदास होकर के कि बी सी बराबर ए बी है, बी सी बराबर ए बी है, तो हम कह सकते हैं सी डी बराबर ए डी भी होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो सी डी बराबर भी क्या आ जाएगा, सी डी बराबर भी ए डी भी होगा, है ना। सी डी बराबर ए डी भी होगा, हमें सिद्ध करना है सालों सब भुजा बराबर है, तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः, है ना। तो टोटल भुजा बराबरी हो गया, तो कह दीजिए यही चीज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम कह सकते हैं। चलिए लिखे, तो प्यारे बच्चों हमने क्या क्या टोटल प्रश्न अभी 11 तक बताया, ठीक है। अभी भी और 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो उसे नेक्स्ट दिन जो कि इसको कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।